कहा जाता है, जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ भाई दूज की कथा सुनता है, उसके जीवन में सदा भाई बहन का प्रेम बना रहता है और परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भाई दूज केवल एक त्योहार नहीं, ये उस अटूट रिश्ते का प्रतीक है जहां बहन का स्नेह और भाई की रक्षा एक दूसरे की पूरक शक्ति बन जाते हैं। हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को पूरा भारत इस पावन पर्व को बड़े हर्षोल्लास से मनाता है। कई बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती है, कहीं यमुना स्नान का आयोजन होता है और कहीं भाई बहन को उपहार देकर उसके स्नेह का आदर करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई? क्यों कहा जाता है कि भाई दूज पर यमराज का भय समाप्त हो जाता है? आइए सुनते हैं इस पवित्र पर्व के पीछे की वह दिव्य कथा जो प्रेम, त्याग और आशीर्वाद से जन्मी थी। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यदेव, जो संसार को प्रकाश और ऊर्जा देते हैं, उनकी पत्नी थी छाया देवी। छाया देवी से उन्हें 2 संतान प्राप्त हुए। पुत्र यमराज, जो मृत्यु और न्याय के देवता बने, और पुत्री यमुना, जो पवित्र नदी के रूप में पूजनीय हुई। दोनों भाई बहन एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे। जब वे छोटे थे तो साथ खेलते, साथ खाते, और यमुना हमेशा अपने भाई की देखभाल किया करती। यमराज भी अपनी बहन को बहुत मानते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, यमराज को अपने दिव्य कार्यों का उत्तरदायित्व मिला। सृष्टि के हर प्राणी को उनके कर्मों के अनुसार न्याय देना। अब यमराज मृत्यु के देवता बन चुके थे और उनका लोक, यमलोक, न्याय और कर्म का स्थान बन गया। वो हर दिन हजारों आत्माओं का न्याय करते, कभी किसी को स्वर्ग भेजते तो कभी किसी को नरक। उनका कार्य इतना विशाल था कि वो अब अपनी बहन यमुना से मिलने नहीं जा पाते थे। यमुना अपने भाई को बहुत याद करती। वो अक्सर ईश्वर से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे भैया यमराज सुरक्षित रहें। मैं चाहती हूं कि वो एक बार मेरे घर आए। मैं उनके माथे पर तिलक लगाऊं और उनके जीवन की दीर्घायु की कामना करूं। हर दिन वो नदी के किनारे दीप जलाती और कहती, भैया, मैं प्रतीक्षा कर रही हूं। लेकिन यमराज अपने कार्यों में इतने व्यस्त थे कि कभी अपनी बहन के घर नहीं जा पाते थे। कई वर्षों तक ये सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन जब यमराज किसी आत्मा का न्याय कर रहे थे, तभी उनके हृदय में एक कोमल भावना जागी। उन्हें अपनी बहन की याद आई। उन्होंने सोचा, मैं तो न्याय का देवता हूं, पर क्या न्याय ये नहीं कहता कि जो स्नेह मुझे मिला है उसका उत्तर भी दूं? यमराज ने तुरंत अपने सेवक चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, आज मैं यमलोक के सारे कार्य थोड़ी देर के लिए स्थगित करता हूं। मैं अपनी बहन यमुना से मिलने जा रहा हूं। सभी देवता आश्चर्यचकित थे, क्योंकि ये पहली बार था जब मृत्यु के देवता स्वयं किसी से मिलने पृथ्वी लोक जा रहे थे। यमराज अपने दिव्य वाहन पर सवार होकर स्वर्ण आभा से युक्त आकाश मार्ग से पृथ्वी की ओर चले। जब वे यमुना के द्वार पर पहुंचे, यमुना उन्हें देखकर आनंद से भर उठीं। उन्होंने तुरंत अपने घर को फूलों से सजाया, दीप जलाए और मंगल गीत गाने लगी। उन्होंने अपने भाई का स्वागत करते हुए कहा, आइए भैया, आज मेरा जीवन सफल हो गया। कई वर्षों से मैं इस दिन की प्रतीक्षा कर रही थी। यमराज मुस्कुराए और बोले, बहन, मुझे क्षमा करना। अपने कर्तव्यों में इतना व्यस्त था कि तुम्हारे प्रेम के बुलावे को टालता रहा। यमुना बोली, भैया, मैं जानती हूं कि तुम संसार के कल्याण के लिए काम करते हो, पर आज तुम आ गए, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। इसके बाद यमुना ने अपने भाई का सत्कार किया। उन्होंने स्नान कराया, फूलों की माला पहनाई, आरती उतारी और माथे पर चंदन का तिलक लगाया। फिर स्वादिष्ट भोजन परोसा, जिसमें मिठाई, फल और तरह तरह के व्यंजन थे। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, बहन, आज तुम्हारा स्नेह मेरे हृदय को छू गया है। मांग लो,
जो भी वरदान चाहो। यमुना मुस्कुराते हुए बोली, भैया, मुझे आपसे कोई धन या वस्त्र नहीं चाहिए। बस इतना वरदान दीजिए कि हर वर्ष इस दिन जब कोई बहन अपने भाई का तिलक करे तो उसके भाई की आयु लंबी हो, वो जीवन भर सुखी रहे और उसे कभी अकाल मृत्यु का भय न हो। यमराज ने गदगद होकर कहा, तथास्तु, तुम्हारा ये वरदान सदा अक्षय रहेगा। आज से ये दिन भाई दूज कहलाएगा। इस दिन जो बहन अपने भाई को स्नेहपूर्वक तिलक करेगी, उसके भाई को मृत्यु का भय नहीं रहेगा और यमराज स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यमराज ने यह भी कहा, जो भाई इस दिन अपनी बहन के घर जाएगा और उसकी आरती व तिलक स्वीकार करेगा, उसे जीवन में यमलोक का भय कभी नहीं सताएगा। ये कहकर यमराज ने यमुना को आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा नाम सदा पवित्र रहेगा। जो भी इस दिन यमुना स्नान करेगा, वो पापों से मुक्त होकर दीर्घायु प्राप्त करेगा। यमुना ने अपने भाई को विदा करते समय आंसुओं से कहा, भैया, ये दिन मेरे लिए सबसे शुभ रहेगा। मैं चाहती हूं कि हर वर्ष ये पर्व सब बहनों और भाइयों के बीच प्रेम का संदेश फैलाए। और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। हर वर्ष कार्तिक मास की द्वितीया तिथि को बहनें अपने भाइयों को तिलक लगाकर उनकी दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। भाई अपनी बहनों को उपहार देते हैं और कहते हैं, तेरी हंसी मेरी ढाल है, तेरी खुशी मेरा जीवन। भाई दूज केवल एक परंपरा नहीं, ये हमें याद दिलाता है कि सच्चा बंधन ना तो धन से बनता है, ना शक्ति से, बल्कि प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद से बनता है। कहते हैं, उस दिन यमुना ने अपने भाई के साथ नदी के तट पर असंख्य दीप जलाए थे। वो दृश्य इतना अद्भुत था कि आकाश के देवता भी उस प्रेम को देखकर भाव विभोर हो गए। आज भी जब बहनें दीप जलाती हैं, तो वो प्रतीक होता है उस प्रेम का जिसने मृत्यु को भी भक्ति में झुका दिया था। भाई दूज हमें सिखाता है कि रिश्ते समय और दूरी से नहीं टूटते, बल्कि उन्हें जीवित रखती है सच्ची भावना, सम्मान और दुआएं। तो इस भाई दूज पर जब आप अपने भाई या बहन का हाथ थामें, तो ये याद रखिए कि ये बंधन केवल एक जन का नहीं, ये आत्माओं का रिश्ता है जो हर जन्म में नया रूप लेकर लौटता है। हे यमराज और यमुना माता, आपका पवित्र बंधन हर भाई बहन के जीवन में अमर रहे। उनके रिश्तों में सदा प्रेम, विश्वास और सुरक्षा बनी रहे। जय यमुना माता। शुभ भाई दूज।